हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका 10th क्लास की ब्यूटीफुल पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप इस पोएम को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके जो पोएट हैं उनका नाम है ऑर्डन नैश, और ऑर्डन नैश को हम जानते हैं ह्यूमरस पोएट्री के लिए। वो मजाकिया सी, थोड़ी सी बहुत हल्के फुल्के अंदाज की जो है पोइट्री लिखते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक नई टर्म आएगी बैलेड की। ये जो पोएम है ये एक बैलेड की फॉर्म में है। अब बैलेड क्या है ये जान लीजिए। एक पोएम जिसको जो है और एक सॉन्ग होता है नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजास। जिस तरह कहानी को कविता के माध्यम से जो है छोटे छोटे स्टेंजास के अंदर बताना, उसे बैलेड कहते हैं। तो ये जो प्रेजेंट पोएम है आपकी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये एक बैलेड है। तो इसे जो है एक स्टोरी है ये बेसिकली, और उस स्टोरी को जो है छोटे छोटे स्टेंजास के अंदर बताया गया है। चलिए अब जानते हैं इस स्टोरी में कहूँगा और पोएम में भी कहूँगा कि इसमें क्या क्या है। इसमें हमारी एक कैरेक्टर है बेलिंडा, और उसके पेट्स हैं हमारे पास। तो बेलिंडा एक छोटी सी लड़की है जो एक सुंदर से सफ़ेद घर में अपने पेट्स के साथ, पेट्स मीन्स पेट एनिमल्स के साथ रहती है। अब उसके पेट्स कौन है? अ ब्लैक किटन, किटन बिल्ली का बच्चा, नेम्ड इंक। ग्रे माउस, एक चूहा है ग्रे कलर का, ब्लिंक नाम है। येलो डॉग, उसका नाम मस्टर्ड है। और उसके पास एक लिटिल ड्रैगन जिसका नाम कस्टर्ड है। उसके पास एक छोटी सी रेड वैगन भी है। वैगन मीन्स गाड़ी, छोटी सी गाड़ी भी है, लेकिन इसके पेट्स में नहीं है। पेट्स में इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड है। तो ये जितने भी करेक्टर हैं ये सारे अपनी अपनी डींगे हाँकते हैं खूब, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसे, मैं वैसे। तो एक कस्टर्ड को छोड़कर सब अपनी बहादुरी की डींगे पूरी तरह हाँकते रहते हैं। इंक और ब्लिंक तो ये कहते हैं कि हम इतने बहादुर हैं कि हम टाइगर्स को भगा दें सीढ़ियों से, चलो भाग जाओ यहां से। मस्टर्ड कहता है मैं इतना ब्रेव हूं जितना एक गुस्से में जो शेर टाइगर ब्रेव होता है, मैं इतना ब्रेव हूं। यानी जब टाइगर गुस्से में होता है, एनिमल जब गुस्से में होता है तो बहुत भयंकर हो जाते हैं। तो मस्टर्ड कहता है मैं इतना ब्रेव हूं कि जितना एक टाइगर गुस्से में ब्रेव हो जाता है। बेलिंडा क्या कहती है? मैं इतनी ब्रेव हूं एज अ ग्रुप ऑफ बियर्स, कि भालुओं को एक झुंड की पूरी ताकत मिला लो तो मेरे में इतनी ताकत है। यानी ये सारे के सारे बोस्ट करते हैं, अपनी बहादुरी के बारे में बात करते हैं, और सारे के सारे मजाक उड़ाते हैं किसका? कस्टर्ड का। क्योंकि कस्टर्ड अपनी बहादुरी की कोई डींग नहीं हाँकता, वो कुछ नहीं कहता। अब जो ड्रैगन है वो टारगेट पे है इन सब के, उसका मजाक उड़ाते हैं। उसको एक नाइट से कंपेयर करते हैं जिसका नाम है परसिवल। ऐसा माना जाता है, कहानी है छोटी सी, कि जो परसिवल था ये बहादुर माना जाता था, लेकिन जब मौका पड़ा तो वो जो है अपने लैक ऑफ करेज की वजह से वहां से भाग जाता है। तो वो उसे मजाक मजाक में परसिवल बोलते हैं। चलिए, जब इस तरह का सब कुछ चल रहा था, चलता रहा, एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि बस पूछो मत। हुआ क्या? अ फियर्स लुकिंग पायरेट, एक भयानक सा दिखने वाला पायरेट। पायरेट होता है समुद्री लुटेरा, जिसके दोनों हाथों में बंदूक थी, जिसने मुंह में एक छोटी सी तलवार पकड़ रखी थी कटार टाइप में। उसकी दाढ़ी ब्लैक थी, एक पैर उसका लकड़ी का था, और वो घर के अंदर घुस जाता है बेलिंडा के। और उसकी जो इंटेंशंस हैं वो डेंजरस हैं, वो खतरनाक हैं। कोई आदमी हाथ में गन लहराते हुए आपके घर घुसेगा तो आप सोच के देखिए उसकी इंटेंशन अच्छी होंगी या बुरी होंगी। तो चलिए, अब क्या होना था? जो सारे बहादुर थे, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, बेलिंडा, सब का बैलेंस ऑफ माइंड एकदम खो गया। सब थर थर कांपने लगे, और जिसको जहां मौका मिला वो वहां से भाग गया, वो वहां से भाग गया। लेकिन कस्टर्ड ने अपना जो है कि केप्ट हिज कूल, अपना
कूल बनाए रखा और उसने पायरेट के ऊपर अटैक कर दिया। कस्टर्ड मेड अ स्ट्रॉन्ग साउंड विद हिज नोज। अपनी नाक से उसने भयानक आवाज की, और आवाज कैसी थी? जैसे इंजन से तेज आवाज निकलती है, जोर की आवाज निकलती है। यानी कस्टर्ड ने जोर की फुंकार मारी अपनी नाक से। फिर उसने अपनी पूंछ को जो है बहुत ताकत लगाकर धरती पर रगड़ा, और ऐसे लगा जैसे जेल के अंदर जो कैदियों को ना बड़ी मोटी मोटी बांध, उनसे जंजीरों से बांध दिया जाता है, और उनकी जो आवाज आती है जो घिसटते हुए, आपने बहुत फिल्में भी देखी होंगी जिनमें कैदियों को मोटी मोटी जंजीरों से बांधा जाता है और वो जंजीरें रगड़ती हुई धरती पे आपस में बहुत भयानक आवाज करती हैं। ऐसी आवाज उसकी पूंछ कर रही थी। पायरेट को भी एक बार तो अपना आपा खो बैठा। उसने अपनी जेब से एक वाइन, थोड़ी सी वाइन की बोतल निकाली, और उसने पीने के बाद थोड़ी सी हिम्मत आई उसके अंदर। उसने अपनी गन से 2 बुलेट फायर की कस्टर्ड पे, लेकिन कस्टर्ड को एक भी गोली नहीं लगी। और कस्टर्ड ने क्या किया? उसने पायरेट को पूरा का पूरा चबा डाला। वो उसको पूरे के पूरे को निगल गया, कुछ भी उसका नहीं छोड़ा। अब चलिए, जो हिपोक्रेट्स थे हमारे, हिपोक्रेट कौन होते हैं? जो कहने के कुछ, करने के कुछ। बेलिंडा, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड सब खुश थे। उन्होंने कस्टर्ड को हग किया, उसे प्यार किया, उसे चूमा, उसके चारों तरफ डांस किया, उसकी प्रशंसा की, सब करते रहे, लेकिन फिर अपने ट्रैक पर आ गए। वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए। तो सेम वैसे ही अपने वापस ट्रैक पर आ गए। कि वापस ट्रैक क्या था उनका? कि कस्टर्ड की फिर बे इंसल्ट करना, फिर अपनी बहादुरी के बखान करना, मैं इतना बहादुर, मैं इतना बहादुर। अब सुनिए पोएट क्या बताते हैं हमें, कि दे आर मोर पावरफुल। कहते हैं बहुत ताकतवर है अगर, ध्यान से सुने, अगर हैड द सिचुएशन नॉट बीन सो कंफ्यूजिंग फॉर ऑल ऑफ देम। कहते हैं अगर ये सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग ना होती तो हम बहुत बहादुर हैं, हम कस्टर्ड से ज़्यादा बहादुर हैं। अब ये बताइए, सिचुएशन कंफ्यूजिंग कैसे हो सकती है? कोई आपके अटैक करने आए, आप तो सिर्फ, अब आपको ये लगने लगेगा कि वो सभी बहाना बना रहे हैं अपनी उस कायरता को छुपाने का। तो स्टूडेंट्स, पोएम का जो मैसेज है वो बहुत प्यारा सा, सिंपल सा, छोटा सा मैसेज है। क्या कन्वे करना चाहता है पोएट? कि कोई भी जो टफेस्ट सिचुएशन को हैंडल करने की अपनी काबिलियत रखता है, वही एक्चुअल का हीरो है। हमारे पास हर मोमेंट, एवरी टाइम हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, हमारे सामने अचानक एक समस्या आके खड़ी हो जाती है। अगर हम उन सिचुएशंस को टैकल कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं, तो हम वास्तव में हीरो हैं। हम कितनी ही डींग मारे, मैं इतना बहादुर, मैं या ये, मैं वो, मैं ऐसा। तो अगर एक कोई सिचुएशन आपके सामने आती है और आप उसका सामना नहीं कर पाते, उससे मुंह छुपाकर भागने की कोशिश करते हैं या भाग जाते हैं, तो आप कायर हैं, आप बहादुर नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम का जो है ये सिंपल सा, छोटा सा एक मैसेज है कि हमें अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना भी अच्छे से करना चाहिए, और दूसरा क्या है, हमें किसी को उसके शरीर की बनावट के हिसाब से उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे इंक, ब्लिंक, बेलिंडा और मस्टर्ड जो है कस्टर्ड का मजाक उड़ा रहे थे, और हार के हुआ क्या कि कस्टर्ड ने ही पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। अदरवाइज अगर कस्टर्ड भी ऐसे ही होता तो आप सोच के देखिए कि वो पायरेट जो है, हो सकता है सभी को मार के चला जाता। तो ऐसी सिचुएशन हम सब की लाइफ में, सबके सामने कभी ना कभी आती रहती है, और हमें उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जल्दी ही इसकी कंप्रीहेंशन को लेकर एक नया वीडियो आपके सामने भेजने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, तब तक see you soon and thank you for being with me in this lesson. See you soon.